हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव चंदू। सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिविल स्कोर के बारे में कि आप अपने सिविल स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिसको करने से आपका जो है सिविल स्कोर दिन ब दिन ग्रो होगा, और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिसके वजह से आपका जो है सिविल गिरता है। और दूसरी बात, आप अगर बार बार कार्ड अप्लाई कर रहे हो और आपका कार्ड अगर रिजेक्ट हो रहा है तो आपको कैसे कार्ड मिल सकता है। क्रेडिट कार्ड आप अगर लेना चाहते हैं और क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे जिससे कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। इन सारी बातों पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है लिमिट यूटिलाइजेशन। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि क्रेडिट कार्ड में से जो लिमिट मिला हुआ है उनको, उस लिमिट का कितना परसेंट उनको यूज करना चाहिए, कितना परसेंट यूज करने से उनका जो है सिविल स्कोर ठीक रहता है और कितना यूज करने से उनका सिविल स्कोर जाता है। तो मान के चलिए आपके कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए की, तो आप उससे 30% या उससे नीचे ही यूज कीजिए। आपको जो लिमिट मिला है उस लिमिट का ये मतलब नहीं है कि आपको जो लिमिट मिला हुआ है उस लिमिट को आप पूरा यूज करें। भले आप यूज कर सकते हैं बट इससे भी आपका जो है सिविल स्कोर डाउन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है क्रेडिट कार्ड जो यूज करना है, तो क्रेडिट कार्ड में आपको 30% जो भी आपको लिमिट मिला हुआ है उसका 30% यूज करेंगे तो आपको जो है आपका जो है सिविल स्कोर नहीं गिरेगा। क्योंकि क्रेडिट ब्यूरो के पास रिपोर्ट जाता है, आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड से या फिर आपका कोई लोन चल रहा हो, तो जो भी आपका ट्रांजेक्शन होता है सारा रिपोर्ट पास, ये सारा रिपोर्ट जो है आपका क्रेडिट ब्यूरो को मिलता है और वहां से जो है आपको आपका सिविल स्कोर जो है ट्रैक किया जाता है। मतलब उससे क्या पता, उससे आप अगर अपने लिमिट का 80% 90% अगर आप यूज करते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि आप जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है उधारी के ऊपर। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपका सिविल स्कोर गिरता है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपका कार्ड का लिमिट कम है तो आप अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करें या अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉन्टैक्ट करें और आप अपने लिमिट को बढ़ा दें। और अगर उस कार्ड में लिमिट बढ़ने की पॉसिबिलिटी नहीं है, उस कार्ड में अगर आपका लिमिट बढ़ने का पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप एक दूसरा कार्ड अप्लाई करें, दूसरा कार्ड अप्लाई कीजिए, दूसरे बैंक से कार्ड अप्लाई कीजिए और उससे यूज किया कीजिए। क्योंकि आप जब आप 30% से ऊपर का लिमिट यूज करेंगे तो आपका सिविल गिरेगा, कुछ पॉइंट तक हो आपका सिविल जो है गिरता है, जिसकी वजह से। तो ये गलती ना करें। दूसरी चीज आती है, आप अगर किसी भी कार्ड को बहुत पुराना कार्ड आपका है, बहुत पहले से आप यूज कर रहे हैं, तो उस कार्ड को आप बंद ना करें। क्योंकि क्या होता है, आपके जो है आप जब भी अपने किसी भी कार्ड को बंद कराते हैं तो क्रेडिट ब्यूरो के पास से जो है आपका उस कार्ड की सारी हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाती है। मान के चलिए आपने एक कार्ड लिया था और बहुत पहले से आप यूज कर रहे हैं उस कार्ड को, और उस कार्ड को यूज करते करते आपने एक अच्छा जो है सिविल स्कोर बनाया है और अच्छा आपका जो है ट्रांजेक्शन वगैरह चल रहा है, ट्रांजेक्शन वगैरह आप अच्छा कर रहे हैं, टाइमली पेमेंट करते हैं, तो आपका जो है जिसकी वजह से आपका ट्रैकिंग रिपोर्ट जो है बहुत ही बढ़िया है। बट आपने क्या किया, आपने जो है उस कार्ड को ही बंद कर दिया। तो क्या हो गया, उस कार्ड की सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। वो सारी हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी तो ट्रैकिंग में दिक्कत होगी। तो कोई भी पुराना कार्ड आप अगर बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं तो उसको प्लीज बंद मत कीजिए। ठीक है, हाँ, अगर आपको जो है नए कार्ड में अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, आप नया कार्ड ले लीजिए, नया कार्ड लेकर आप उसको यूज कीजिए, बट पुराने कार्ड को बंद मत कीजिए। ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरा चीज है, बार बार आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई मत कीजिए। बार बार आप अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, मान के चलिए आपको पता है कि आपका सिविल स्कोर डाउन है, आपका सिविल गिर चुका है, अभी आप अगर बार बार कार्ड अप्लाई करोगे तो वो आपका सिविल को और भी गिराएगा। आपको आपको कार्ड तो मिलेगा नहीं, ठीक है, आपका वो एप्लीकेशन रिजेक्ट ही होगा। मैक्सिमम बैंक्स में जो है सिविल क्रेडिट कार्ड देने के लिए 750 का सिविल स्कोर होना जरूरी है। उससे कम का अगर आपका सिविल स्कोर है तो आपका मैक्सिमम चांसेस है कि आपका कार्ड रिजेक्ट ही होगा। तो बार बार डिक्लाइन कराने से क्या होता है, आपका सिविल स्कोर जाता है। तो बार बार कार्ड अप्लाई मत कराइए अगर आपका सिविल स्कोर डाउन है। आपको सिविल स्कोर को पहले आपका ठीक करना होगा, उसके बाद जो है आपको कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए, या फिर कोई लोन के लिए आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप जो भी लोन अप्लाई कीजिएगा, जो भी कार्ड अप्लाई कीजिएगा, आपका वो डिक्लाइन ही होगा मैक्सिमम। और एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको बार बार सिविल स्कोर नहीं चेक करना चाहिए। बहुत सारे ऐप हैं, आप लोग हमेशा जो है बार बार चेक करते हैं कि मेरा अभी सिविल स्कोर क्या जा रहा है। तो सिविल स्कोर आप जितना बार चेक करते हैं उसमें भी आपके कुछ पॉइंट सिविल गिरता है। तो रेगुलर सिविल को ना चेक किया कीजिए। बट आप जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो बार बार, मान के चलिए आपका सिविल स्कोर बढ़िया है, फिर भी आपको जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, आपका कार्ड जो है डिक्लाइन हो जा रहा है। इसके और भी रीजन हो सकते हैं। आपका सिविल स्कोर बढ़िया है, उसकी वजह से आपका जो है कार्ड डिक्लाइन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिविल स्कोर बढ़िया है बट आपका कार्ड डिक्लाइन होने का रीजन ऐसा भी हो सकता है, आप जिस एरिया में रहते हैं, कुछ एरिया जो है, कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनी जो है उस एरिया के पिन कोड को बैन करके रखती है। क्योंकि मान के चलिए उस एरिया में एक समय में उस बैंक ने बहुत सारे कार्ड इशू किए थे, बट उस एरिया का जो है क्रेडिट रिकॉर्ड बहुत खराब है। वहाँ के लोग जो है मान के चलिए कार्ड तो लेते हैं, कार्ड को यूज करते हैं, बट पैसे को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर पेमेंट में डिफॉल्ट कर रहे हैं, या फिर एनपीए में चला जा रहा है वो सारा पैसा, वो पैसा आ नहीं रहा है बैंक के पास वापस। तो क्या करती है बैंक, उस एरिया को बैन कर देती है, उस पिन कोड को ही बैन कर देती है। उस पिन कोड में आप अगर रहते हैं और आप जब कार्ड अप्लाई करते हैं उस पिन कोड का पिन देते हैं तो आपका कार्ड रिजेक्ट होना तय है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बात की वजह से भी आपका जो है अप्लाई किया हुआ क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलता है, आपका डिक्लाइन हो जाता है पिन कोड बैन की वजह से भी। तो इस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। बिल आप अगर क्रेडिट कार्ड के बिल को 6 महीने तक डिले करते हैं, अगर 6 महीने आप क्रेडिट कार्ड का लोन हो या फिर कोई भी लोन हो, आप अगर 6 महीने तक उसको नहीं चुकाते हैं तो आपको पता नहीं, वो आपको 6 साल तक पीछे लेके चला जाता है। 6 साल तक आप अभी लोन अप्लाई करने जाइएगा तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो टाइमली पेमेंट किया कीजिए और ऑटो डेबिट लिया कीजिए। आपको अगर प्रॉब्लम होती है, आप अगर बहुत सारे कार्ड्स यूज करते हैं, आप भूल जाते हैं, आपको टाइम याद नहीं रहता है पेमेंट करने का, तो आप ऑटो डेबिट की फैसिलिटी ले लिया कीजिए। आपका बैंक अकाउंट में पैसा रखिए, वहां से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा टाइमली। आपको पूरा 50 डेज का बेनिफिट मिलेगा, 50 दिन तक आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है। और क्या, और एक अच्छा चीज मैं आपको बताता हूँ, और एक अच्छा चीज ये है कि आप अगर
मान के चलिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप कोई छोटे अमाउंट का कोई सामान खरीद रहे हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, कहीं पे ऑनलाइन में आप खरीद रहे हो या फिर किसी शॉप में गए हो, वहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई दिख रहा है कि आप अपने कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी ले सकते हैं। इस बैंक के कार्ड में नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी है। तो आप नो कॉस्ट ईएमआई में अगर जो है बहुत बड़ा ना हो तो आप कोशिश कीजिए 3 महीने या 6 महीने का ईएमआई चूज करने के लिए। भले ही उसमें ऑप्शन हो 12 महीने तक के लिए आपका जो है ईएमआई चुकाने का, बट आप मत लीजिए। आपको तो वहाँ पे जो बेनिफिट मिलना था वो मिल गया, नो कॉस्ट ईएमआई मिल रही है। आप 3 महीने का ऑप्शन लेकर के उसको चुका दीजिए, 6 महीने का ऑप्शन लेकर के चुका दीजिए। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि आपने जो लोन लिया आपको जो है ज़्यादा लंबा तक खींचने की आदत नहीं है। इससे भी जो है आपका ये भी ट्रैक होता है। तो आपका जो है नेक्स्ट टाइम से आप अगर लोन लेते हैं या फिर कुछ आप परचेज करते हैं या फिर लोन लेते हैं तो आपको जो है आपका सिविल रिकॉर्ड, आपका जो है ये रिकॉर्ड भी जो है क्रेडिट ब्यूरो जाता है और वहाँ से जो है आपको ये रिकॉर्ड भी जो है आपका वहाँ पे जाता है। तो इससे पता चलता है कि आपको जो है कोई भी लोन ज़्यादा लंबे समय तक लेने की आदत नहीं है। ठीक है, इससे भी आपका सिविल स्कोर सुधरता है, इससे आपका सिविल स्कोर अप होता है। और आपने अगर मान के चलिए आपने एक सामान खरीदा, जब मान के चलिए 20,000 रुपये का सामान है और उसी को जो है आपको 24 महीने का ईएमआई मिला और आपने 24 महीने तक के लिए ईएमआई कर दिया। तो इससे क्या साबित होता है कि आपको जो है लोन को मतलब बहुत लंबे समय तक का चुकाने का आदत है, आपको लोन मतलब इससे एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। तो ये चीज़ ना करें, जिससे आपका जो है इससे भी आपका जो है सिविल स्कोर इससे डाउन नहीं होता, बट इससे जो है आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो खराब होता है। मैंने आपको सिविल स्कोर के बारे में बताया किस किस चीज़ों की वजह से आपका सिविल स्कोर खराब होता है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपका अगर सिविल स्कोर खराब हो चुका है, आप कार्ड अप्लाई कर रहे हो, बार बार आपको कार्ड नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको अगर कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे ईजी ऑप्शन है, आप अगर अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर और भी बहुत सारे जो है यूपीआई ऐप में आपको जो है पे लेटर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप जो है पे लेटर के ऑप्शन को चूज कीजिए। भले ही आपको लिमिट मिले 10,000, 15,000, 20,000, जो भी लिमिट मिलता है, तो पे लेटर के ऑप्शन को चूज कीजिए। और वहाँ पे, क्योंकि ये भी एक तरह का क्रेडिट कार्ड है, इसमें भी आपको जो है क्रेडिट कार्ड की तरह ही जो है इसका बिल साइकिल होता है और उसी हिसाब से यहाँ पे भी पेमेंट करना पड़ता है। तो वहाँ से आप जो है वो आपको इजीली मिल जाएगा, उसको आप लीजिए। उस फैसिलिटी को लेकर के आप अपने सिविल स्कोर, मान के चलिए आपको जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए 750 का सिविल चाहिए, आपका सिविल है 740 का, तो आप जो है ये ट्रांजेक्शन यहाँ से छोटे छोटे ट्रांजेक्शन कीजिए और उसको टाइमली चुकाया कीजिए। धीरे धीरे आपका सिविल स्कोर अप हो जाएगा। फिर जब अप हो जाएगा तब आप कार्ड अप्लाई कीजिएगा, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिएगा, आपको कार्ड मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा चीज आप एक काम कर सकते हैं, आपको अगर आपका सिविल स्कोर खराब भी है, आपको फिर भी कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, आप लेने के इच्छुक है, या फिर आपका कोई सिविल स्कोर ही नहीं है, आपने कभी कोई लोन लिया ही नहीं है, आपको कार्ड फिर भी मिल नहीं रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं। सबसे बेटर ऑप्शन है एफडी। आप अपने बैंक में जाइए, बैंक में जाकर के आप एक एफडी कराइए और एफडी के ऊपर आप कार्ड अप्लाई कीजिए। देखिए, क्रेडिट कार्ड बैंक दो तरह से ऑफर करती है, एक सिक्योर और एक अनसिक्योर। सिक्योर हम लोग बोलते हैं जिसके अगेंस्ट में कुछ डिपॉजिट किया हुआ हो। जैसे कि आप जो एफडी के ऊपर कार्ड लेते हैं तो ये सिक्योर के कैटेगरी में आता है, और आपने अगर कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, ऐसे ही आपको मिला हुआ है कार्ड, तो वो अनसिक्योर के कैटेगरी में आती है। तो आपको सिक्योर कार्ड के लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपका कार्ड रिजेक्ट नहीं होगा। जो भी आप एफडी कराते हैं या डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट देते हैं, उसका 80% या 70% डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, बैंक का क्या क्राइटेरिया है, उस हिसाब से आपको जो है यहाँ पे कार्ड मिल जाता है। तो आप एफडी के बेसिस पे कार्ड ले सकते हैं, इससे आपको नुकसान कुछ नहीं है। आपने जितने रुपए का एफडी किया, मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए का एफडी कराया, 1 लाख रुपए का एफडी कराया, एफडी के ऊपर बैंक का जो इंटरेस्ट चल रहा है वो इंटरेस्ट आपका जमा होता रहेगा आपके अकाउंट में, वो इंटरेस्ट आपके जमा होते रहेंगे। जब तक आप इस कार्ड को यूज करेंगे तब तक आप उस एफडी को नहीं निकाल पाएंगे। और इस कार्ड में आपको जो है लिमिट दिया होगा। मान के चलिए आप आज के डेट में अगर एक एफडी कराते हो तो क्या उस एफडी के पैसे को आप डेली यूज कर सकते हो? नहीं यूज कर सकते। बट आप अगर एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड ले लेते हो तो जितने का आपने एफडी किया उसका 70 to 80% आपको जो है लिमिट आपके कार्ड में मिल जाता है, जिसको आप हर महीने यूज कीजिए और पेमेंट कीजिए। आपका क्या हो गया, आपने जो एफडी कराया था उस एफडी के ऊपर आपका इंटरेस्ट भी जमा हो रहा है, प्लस उसी एफडी के अमाउंट को आप यूज भी कर पा रहे हैं हर महीने। तो ये सबसे बेटर ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड लेने का। और इससे आपका सिविल स्कोर अगर आपका खराब हो चुका है, बहुत ही खराब हो चुका है, गंदा हो चुका है, तो आपको कहीं से भी कार्ड अप्लाई करने से नहीं मिलेगा। तो इस सिनेरियो में आप अगर जाते हैं सिक्योर कार्ड की तरफ तो आपको कार्ड भी मिल जाएगा, और आप कार्ड को अगर रेगुलर यूज करने लगे, उसके बाद रेगुलर टाइमली पेमेंट करने लगे, तो धीरे धीरे आपका सिविल स्कोर अप हो जाएगा। फिर आप अनसिक्योर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसी तरह के मैं वीडियोज़ आपको रेगुलर मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियोज़ रेगुलर मिलते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। और हाँ, आपको अगर किसी तरह का कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। हर एक कमेंट का आपको जवाब मिलेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनको ज़रूरत हो इस बारे में, जो लोग जो है जिनके साथ हो रही है, वो लोग इस प्रॉब्लम से निकल पाए और उनको सोल्यूशन मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।